Good morning, everyone. We are reading chapter 4th, and our today's topic is characteristics of resources. Though we can categorize resources in various ways, they also have certain similarity. The following are some characteristics of resources. First, utility. Utility means the importance of usefulness of a resource in helping one to achieve a goal. Whether or not a resource has utility depends on the goal of the situation. Example, cow dung is considered waste. However, it can be used as a fuel and can also be used to prepare humus. Proper use of important resources available to a family or community leads to greater satisfaction. तो आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज. इसमें फर्स्ट पॉइंट है यूटिलिटी. यूटिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी रिसोर्स की इम्पोर्टेंस और उसकी यूज़फुलनेस जो किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हेल्प करे. यूटिलिटी डिपेंड करती है गोल और सिचुएशन पे रिसोर्स की. जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं काऊ डंग यानी कि गाय का गोबर. अगर देखा जाए तो वो वेस्ट है, लेकिन अगर उसे फ्यूल की तरह यूज़ किया जाए तो वो यूज़फुल हो सकता है उन लोगों के लिए जो उसे फ्यूल की जगह यूज़ करते हैं, या फिर उसे ह्यूमस भी बनाया जा सकता है. तो ये डिपेंड करता है किसी भी रिसोर्स की इम्पोर्टेंस पे और फैमिली और कम्युनिटी पे कि वो उसको कैसे लीड कर सकते हैं और कैसे उससे सेटिस्फेक्शन पा सकते हैं. तो उसकी यूटिलिटी यही होगी कि उसको कितना यूज़ किया जा सकता है. The next point is accessibility. First, certain resources are more easily available as compared to other. कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो इजीली अवेलेबल होते हैं दूसरों के कंपैरिजन में. सेकंड, रिसोर्सेज में बी मोर इजीली अवेलेबल टू सम पीपल एज कंपेयर टू अदर. और रिसोर्सेज जो हैं वो एक पर्सन को इजीली अवेलेबल होते हैं दूसरे के कंपैरिजन में. थर्ड, द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज चेंज over time. Thus, we can say that accessibility of resources varies from person to person from time to time. मतलब रिसोर्स की एक्सेसिबिलिटी जो है वो पर्सन से पर्सन और टाइम से टाइम चेंज होती रहती है. फॉर एग्जाम्पल, एवरी फैमिली हैज़ मनी एज अ रिसोर्स वाइल some have sufficient money to meet their needs and other have limited budgets. The amount of available money is also different during the beginning of a month as compared to toward the end of the month. एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो मनी हर फैमिली के लिए हर फैमिली के पास मिलने वाला एक रिसोर्स है, लेकिन कुछ के पास सफिशिएंट मनी होती है उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए और कुछ के पास लिमिटेड बजट होता है. इसके अलावा जो अमाउंट मंथ के स्टार्टिंग में अवेलेबल होता है मंथ के एंड तक आते आते वो अवेलेबल नहीं होता. नेक्स्ट, इंटरचेंजेबिलिटी. ऑलमोस्ट ऑल द रिसोर्सेज हैव substitutes. If one resource is not available, it can be substituted by another. For example, if your school bus doesn't arrive on time to pick you up, you can go to school in your car, tractor, bulk cart or scooter. Thus, the same function can be performed by a number of resources. तो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इंटरचेंजेबिलिटी. मतलब अगर हमारे पास कोई रिसोर्स अवेलेबल है तो उसकी जगह उसका सब्स्टिट्यूट भी मिल जाता है. जैसे किसी टाइम पे कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, उसका
सब्स्टिट्यूट हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम देखें तो किसी दिन स्कूल बस नहीं आती और हमें टाइम पे पहुंचना है, तो हम दूसरे व्हीकल्स भी यूज़ कर सकते हैं उसके सब्स्टिट्यूट की जगह, जैसे कि कार, ट्रैक्टर, बुल कार्ट, स्कूटर एक्सेट्रा। तो हमारा जो सेम फंक्शन है वो तो परफॉर्म किया गया, हमें स्कूल पहुंचना था, वो वर्क हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन हमने किसी और रिसोर्स को इंटरचेंज किया। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसके? रिसोर्सेज के। नेक्स्ट, मैनेजेबल। रिसोर्सेज कैन बी मैनेज्ड। सिंस रिसोर्सेज आर लिमिटेड, दे शुड बी मैनेज्ड प्रॉपरली एंड इफेक्टिवली फॉर देयर ऑप्टिमम utilization. Resources should be used in such a way that we attain maximum output and minimum input of resources. For example, we should avoid using 2-3 buckets of water to wash clothes if we can wash them using 1 bucket. नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है मैनेजेबल। रिसोर्सेज को मैनेज किया जा सकता है क्योंकि हमें पता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। अगर हम उनको प्रॉपरली और इफ़ेक्टिवली मैनेज करते हैं हम उन्हें ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं। तो रिसोर्सेज को हम इस वे में यूज़ कर सकते हैं कि हम उनका प्रॉपर यूज़ भी कर लें और एक लिमिट में रहकर। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम देखें कि हमें क्लोथ्स को वॉश करना है, तो उसके लिए हम 2-3 बकेट्स यूज़ करने की बजाय एक सिंगल बकेट में भी उनको वॉश कर सकते हैं। तो ये हमने क्या किया, जो हमारा रिसोर्स है वाटर, उसको कम कंज्यूम करके हमने उसको सेव किया और जो सिचुएशन थी हमारी उसके साथ मैनेज किया। तो रिसोर्सेज मैनेजेबल होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मैनेजिंग रिसोर्सेज। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट none of the resources are unlimited. All resources are finite. We need to utilize resources effectively to achieve our goals faster and efficiently. Resources therefore should not be misused and wasted. Thus, to achieve our goals, effective मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज़ एक्सट्रीमली एसेंशियल। नेक्स्ट जो हमारा मेन पॉइंट है, मेन टॉपिक है मैनेजिंग रिसोर्सेज। हमें रिसोर्सेज को किस तरह मैनेज करना चाहिए। जैसा कि हमें पता है कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं हैं। अगर हम उनको यूटिलाइज़ करते हैं, अगर हम उनको इफ़ेक्टिवली यूज़ करते हैं, उनका मिसयूज़ नहीं करते, तो हम अपने गोल्स को फास्टर और एफिशिएंटली अचीव कर सकते हैं। तो उन्हें हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, उनका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, उनका मैनेजमेंट हमें अच्छे से आना चाहिए। और ये एक्सट्रीमली एसेंशियल है हमारे लिए, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। मैनेजिंग रिसोर्सेज इज़ अबाउट गेटिंग द मोस्ट फ्रॉम द resources which are available to us. For example, everybody has 24 hours in a day. While some plan their schedule every day and utilize every hour to achieve their goals, others waste their time and are not able to do anything productive in the entire day. Management of resources involves implementing resource management procedures which include planning, organizing, implementing, controlling, and evaluation. We will read about these in detail in the following section. रिसोर्सेज को मैनेजिंग करना, इसका मतलब ये है कि जो भी हमें रिसोर्स अवेलेबल हैं उसको यूटिलाइज़ करना, उसको अच्छे से यूज़ करना। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि हर किसी के लिए पूरे दिन में 24 आवर्स होते हैं। कुछ अपना स्केड्यूल प्लान करते हैं और पूरे दिन का
एक एक घंटा यूटिलाइज करते हैं और अपने गोल्स को अचीव करने में लगाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरा दिन वेस्ट कर देते हैं और कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पाते। तो रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब यही है कि चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, एक प्रोसीजर बनाना, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, इम्प्लीमेंटिंग करना, कंट्रोलिंग करना, एवोल्यूशन करना। तो इस तरह हम ये सारी की सारी चीज़ें हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें पढ़ेंगे। द मैनेजमेंट प्रोसेस। Management process, as stated above, the management process involves five aspects: planning, organizing, implementing, controlling, and evaluation. First, planning. Planning is the first step in any management process. It helps us to visualize the path to reach our goals. In other words, to plan is to produce a scheme for action to achieve specified goals by using the available resources. फर्स्ट जो हमारा मैनेजमेंट प्रोसेस का फर्स्ट पॉइंट है वो है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब ये होता है कि फर्स्ट स्टेप मैनेजमेंट प्रोसेस का, तो ये हमें हेल्प करता है उस पाथ पे चलने के लिए, उस पाथ को विजुअलाइज करने के लिए जो हमें अपने गोल्स तक ले जाता है। दूसरे वर्ड्स में कहा जाए तो ये एक स्कीम है। ये प्लान जो है ये एक स्कीम बनाता है ताकि हमारे जो एक्शंस हैं वो हमें स्पेसिफाइड गोल्स तक ले जा सकें, और किसके थ्रू? हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनके थ्रू। Planning involves selecting the course of action to plan effectively to achieve a goal. You must ask the following 4 basic questions. The answers of these questions will help you to develop a plan. तो प्लानिंग जो है वो सेलेक्ट करती है एक कोर्स एक्शंस के लिए। अगर हम इफ़ेक्टिवली प्लान करना चाहते हैं ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें तो हमें ये 4 बेसिक क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर देने होंगे अपने प्लान को डेवलप करने के लिए। व्हाट इज़ आवर प्रेजेंट सिचुएशन? हमारी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? दिस इन्वॉल्व्स assessing the present situation, analyzing that one has at present and what one would like to have in future. मतलब हमारी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और जो भी हम अभी हमारी जो करंट सिचुएशन है वो फ्यूचर में क्या होगी। नेक्स्ट, वेयर डू वी वांट टू रीच? हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं। This involves setting specific goals or targets which we desire to achieve, keeping in mind and the present and future needs. Second जो है वो है हम कहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये जो है ये हमारी हेल्प करता है किसी स्पेसिफिक गोल को सेट करने में, हमारे खुद के लिए टारगेट बनाने में। हम जो डिज़ायर्स रखते हैं, जो हम अचीव करना चाहते हैं, उसको हम माइंड में रख के प्रेजेंट और फ्यूचर की जो नीड्स हैं उनके बारे में जान पाते हैं। थर्ड, गैप। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन आवर प्रेजेंट सिचुएशन एंड द desired situation. We need to cover this gap in order to achieve our goals. थर्ड है गैप। ये वो डिफरेंस है जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन और फ्यूचर के बीच में है, या हमने जो गोल्स डिसाइड किए हैं, हमने जो टारगेट सोचा है उसके बीच। वी नीड टू कवर दिस गैप, और हमें इस गैप को कवर करना है और हमें जो डिज़ायर्स हैं हमारी उनको अचीव करना है। फोर्थ, हाउ कैन वी रीच आवर डिज़ायर्ड गोल्स? और हम अपने डिज़ायर्ड गोल्स तक कैसे पहुंच सकते हैं। आंसरिंग दिस क्वेश्चन विल हेल्प यू टू डिसाइड हाउ टू कवर दिस गैप। और अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो ये हमारी हेल्प करता है कि हमारे प्रेजेंट सिचुएशन और हमारे
ड्रीम्स के बीच जो गैप है हम उसको कैसे कवर कर सकते हैं। दिस इन्वॉल्व्स मेकिंग अ प्लान टू अचीव गोल्स, और ये हमें एक प्लान बनाने के लिए इन्वॉल्व करेगा ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे इस वीडियो में। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी का चैप्टर कवर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।